चाहता हूं, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मजीदी साहब। मजीदी साहब, स्वामी जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं होता है तो नैतिकता की कमी रहती है। और देवकीनंदन ठाकुर ने तो यह भी कह दिया है कि हिंदू बच्चे में नैतिकता नहीं होती, सिर्फ पैसा कमाना सिखाया जाता है। मुस्लिम बच्चे में नैतिकता होती है क्योंकि उसे कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। आप इस बात से सहमत हैं? जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आमंत्रित किया। देखिए, उनके कुछ शब्दों पर कोई मतलब जो है टिप्पणियां की जा सकती हैं या बहस की जा सकती है, लेकिन जो मूल बात है, जो उन्होंने बात कही है कि गीता का ज्ञान और संस्कृति का ज्ञान, तो इसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है कि मतलब बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ाई जाए। ये बात तो सही है कि आज का जो दौर है वो ये सभी धर्मों पर ये बात लागू हो रही है कि आज के दौर में जिस तरीके से भौतिकतावाद बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की मतलब जो है वो सामाजिक सरोकारों से दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे समय पर ये जरूरी है कि मतलब जो है बच्चों को, देखिए धर्म जो होता है वो नैतिकता सिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा परमो धर्म जैसे कि हिंदू धर्म में कहा गया और हमारे यहाँ कहा गया कि जो है कुल खल्क अयालुल्लाह, यानी सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। तो ऐसी सारी चीजें जो आज के दौर में दूर होती जा रही है। आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि सड़क पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं, बजाय इसके कि उसकी मदद करें या उसको अस्पताल पहुंचाएं। लोग रील बनाने में मशगूल हो जाते हैं, लोग वीडियो बनाने में मशगूल हो जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को जो नैतिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, हमारे यहाँ कुरान की तालीम मदरसों में दी जाए। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सी तालीम बच्चों को नहीं मिल पाती है, बहुत से लोग निरक्षर हैं। तो उसी प्रकार से अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं जिससे नैतिकता को बढ़ावा मिले, तो इसमें मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं जिस पर कोई आपत्ति दर्ज की जाए। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट में मुस्लिम स्कॉलर से ले लेता हूँ। मजीदी साहब, लास्ट कमेंट। जी जी, मजीदी साहब। हाँ जी, देखिए मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा। हाँ, ये बातें जहाँ तक निकल करके आ रही हैं, ये इसका यही लब्बो लवाब है कि जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में जो शिक्षाएं दी गई हैं वो नैतिकता की ही शिक्षाएं दी गई हैं। तो उसमें जो उन शिक्षाओं को हमें समाज में व्यापक रूप से प्रसारित करना चाहिए। उसी संदर्भ में देवकीनंदन ठाकुर जी ने ये बात की है, तो इस पर तो ये स्वागत योग्य बात है और हमको सभी पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि समाज में समरसता बनी रहे, भाईचारा बनी रहे। इस प्रकार की मतलब जो है उदारता, करुणा, दया वाली जो शिक्षाएं जो धर्म ने दी हैं, उन सारी शिक्षाओं का जो है वो व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि देवकीनंदन जी ने जो बात कही है, तो हिंदू बच्चों को गीता का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जिस धर्म का व्यक्ति है उसको अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बल्कि ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति अपने धर्म की जितनी आदर करता है वो उतने दूसरे धर्म की का भी वो अपना आदर करता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पिता को पिता कहता है वो दूसरे व्यक्ति के पिता को चाचा कहता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, योगेश जी।